बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी दे दी है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंचने पर बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। अडियाला जेल में जब ये समाअत हो रही थी, बुशरा बीबी उस वक्त अदालत में मौजूद नहीं थी। बुशरा बीबी ये फैसला सुनाए जाने के बाद अब से कुछ देर पहले अडियाला जेल पहुंची हैं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। उनको बाकायदा तौर पर अडियाला जेल पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। बुशरा बीबी ने भी गिरफ्तारी दे दी है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंचने पर बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़िशान सैयद हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा, इस केस में जो दोनों सजा याफ्ता हैं उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, ये तोशाखाना रेफरेंस का मामला है जिसमें आज सुबह ही एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया था। अहलिया को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सुबह जिस वक्त फैसला सुनाया गया उस वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे और चूंकि बुशरा बीबी अब से कुछ देर पहले अडियाला जेल के बाहर पहुंच के और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी गिरफ्तारी दी। नेब की टीम पहले से अडियाला जेल मौजूद थी और बुशरा बीबी अब आई और अडियाला जेल में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस में उनको 14 साल कैद की सजा सुनाई गई और तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ तक का जुर्माना जो है वो दोनों मुजरिमान के ऊपर आयद किया गया है। तो अब दोनों जो है वो इस केस में वो अडियाला होंगे, जबकि एक और रेफरेंस बचता है 190 मिलियन पाउंड का। उसमें भी इम्कान यह है कि एहतसाब अदालत आज फैसला सुनाए और उसके बाद जब तहरीरी फैसला आ जाता है तो इनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत या इस के फैसले को चैलेंज करने का जो इख्तियार है वो आ जाएगा। जी ठीक है, ये फैसला तो आ चुका है, लेकिन जो नाज़रीन है उनको तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से थोड़ा ओवरव्यू दें। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2018 से 2022 के दौरान अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में बैरून ममालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ कम कीमत पर हासिल किया और फिर तहाइफ को $6,35,000 में फ़रोख्त किया। इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ में सऊदी अरब से मिलने वाली कीमती घड़ी भी शामिल है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत मुकम्मल होने पर आज ये फैसला सुनाया है, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान बानी पीटीआई उनको सज़ा सुना दी गई है। एडवोकेट राजा खालिद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनी पहलुओं पर इस फैसले के क्या मंदरजात हैं उनसे कुछ तफसीलात लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फैसला जो आया है जिसमें सेक्शन 9 के तहत 14 साल की सज़ा सुनाई गई और सेक्शन 15 के तहत 10 साल की उनको डिस्क्वालिफिकेशन की गई है, कैसे कानूनी राय देंगे इस पर? जी देखिए, अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई हमारे सामने, लेकिन ये देखिए ये जो केसेस हैं तो तोशाखाना का केस हुआ या साइफर केस हुआ या 190 मिलियन पाउंड्स वाला केस हुआ, अलकादर ट्रस्ट वाला, ये प्रूव्ड केस है। इसमें डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल एविडेंस अवेलेबल है एक्यूज पार्टी के अगेंस्ट कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लूट मार रही और किस तरह से यानी जो तारीफ आपको दिए गए वो आप तो अपने लिए रख सकते थे, लेकिन पहला काम तो आपने ये किया कि मार्केट में फरोख्त करके यानी मार्केट वहां से उठाए फिर मार्केट में फरोख्त किए। ये एम्बेजलमेंट है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि एफआईए अलग से केस बना सकती है। वहां से आपने रकम तारीफ उठाए, मार्केट में सेल की और फिर आपने अमाउंट अकाउंट में जमा करवाई और वो भी कम, उसकी मालियत कम शो करते हुए। फिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपने जो घड़ी थी सऊदी वलीअहद ने आपको गिफ्ट की, तो उन्होंने 2 घड़ियां उस तरह की बनवाई थी, एक अपने लिए और एक वजीर आज़म पाकिस्तान के लिए। इतनी इज्जत दी, लेकिन आपने उसे मार्केट में फरोख्त करके तो जब वो दुबई के अंदर पहुंची और इसी तरह घूमती फिरती मार्केट्स के अंदर वो फरोख्त के लिए गई, तो फिर जो सऊदी शाह थे जब उन्हें पता चला, जो जिन्होंने गिफ्ट की थी, तो उन्होंने इसका बुरा मनाया